हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज मैं क्लास 12 की अकाउंट्स के एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर के। क्योंकि बच्चों को पेपर तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं लेकिन उसके सॉल्यूशन उनको नहीं मिलते और वो सोचते हैं कि पहले हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ले फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन वो सारे एमसीक्यूज कहाँ से लाएं एक साथ? तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक पर आपके लिए लेकर आई हूँ एमसीक्यूज की सीरीज प्रीवियस ईयर के। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए क्लास 12 अकाउंट्स की एमसीक्यूज की। वहाँ पर जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं एमसीक्यूज के, वहाँ से आप आसानी से हर वीडियो को देख सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। क्लास 12 अकाउंट्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद चैप्टर्स को भी मैंने समझाया हुआ है। तो आप मेरी क्लास 12 अकाउंट्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें आपको हर चैप्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज यहाँ पर मैं आपको 5 क्वेश्चन बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ शुरू हो जाइए। चलो, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 26 है क्योंकि 25 तक के एमसीक्यूज में बता चुकी हूँ। रुशील एंड अबीर वर पार्टनर्स, ये दोनों पार्टनर्स थे, ठीक है ना। कब थे? होंगे कभी। रुशील और अबीर पार्टनर्स थे। अब यहाँ पर इन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया 4:3 के रेशो में। किस रेशो में शेयर किया? 4:3 के रेशो में शेयर किया। अब यहाँ पर क्या कहानी आई कि उन्होंने सुनील एक नए पार्टनर को एडमिट करा जिसको 3/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे ये फर्म में से, जिसमें से 2/7 शेयर कौन देगा? रुशील देगा, ये रुशील देगा। और 1/7 शेयर कौन देगा? अबीर देगा, ये अबीर देगा। अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है किसका? रुशील का, अबीर का एंड सुनील का। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा एमसीक्यू है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है? रुशील एंड अबीर, ठीक है, इनका जो पुराना रेशो है, कितना है पुराना रेशो इनका? 4/7 एंड 3/7। इसमें से जो इनको नया रेशो ये दे रहे हैं, रुशील कितना दे रहा है? देखो, रुशील दे रहा है 2/7, तो मैं 2/7 माइनस कर दूंगी, ठीक है। और अबीर कितना दे रहा है? 1/7, तो 1/7 माइनस कर दूंगी। जब मैं यहाँ पर माइनस करूंगी तो रुशील के पास बचेगा 2/7, इसके पास कितना बचेगा? इसके पास कितना बचेगा? 2/7, इसके पास भी 2/7 बचेगा। और उसको मिल कितना रहा है सुनील को? 3/7। तो तीनों का नया रेशो क्या बन गया? 2:7। तो हमारा करेक्ट, सॉरी 2:2:3, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी बच्चों। अच्छे से समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंजू, दिव्या एंड बॉबी वर पार्टनर्स, ये तीनों पार्टनर हैं और फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 3:2:1 के रेशो में। किस रेशो में? 3:2:1 के रेशो में। अब यहाँ पर बॉबी रिटायर हो गया। कौन? ये जो थर्ड पार्टनर है जिसका रेशो 1 है, वो रिटायर हो गया। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन अंजू एंड बॉबी, अंजू एंड दिव्या आफ्टर बॉबी रिटायरमेंट वॉज 5:3। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना निकला? 5:3। द गेनिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, तो यहाँ पर बच्चों गेनिंग रेशो निकालना है बचे हुए पार्टनर्स का। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप देखेंगे अंजू और दिव्या, अंजू और दिव्या, ठीक है, इनका रेशो कितना है? कौन सा? नया वाला। नया रेशो है 5/8 और इनका है 3/8। पुराना रेशो कितना है? 3:2, तो यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर 2/5। जब मैंने यहाँ पर माइनस किया तो यहाँ पर आया, एलसीएम निकालना है इनका, कितना आया? 3/20। और यहाँ पर भी आपने जब इनका एलसीएम निकाला तो इनका एलसीएम आया 1/20, ठीक है ना। आप पूरा कैलकुलेट करके देख लेना। तो 3:1 क्या आया? इनका नया रेशो आया। तो इनका करेक्ट ऑप्शन क्या निकलेगा बच्चों? इनका करेक्ट ऑप्शन निकलेगा सी। क्लियरली समझ में आया? चलो अब अगला देखते हैं। PQR, ये पार्टनर हैं फर्म में और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 4:3:1 में। P died on 1 September 2022 on the date of P's date, ठीक है ना। 3 पार्टनर थे, इनमें से एक पार्टनर की क्या हो गई? डेथ हो गई। कौन सा पार्टनर था? P था, उसका नाम क्या था? P था।
उसकी डेथ हो गई। अब इन्होंने पी की डेथ के समय कैलकुलेट किया तो जो प्रॉफिट था फर्म का वो 80,000 था। अब प्रॉफिट को एडजस्ट करना है इनको, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन दिए हैं। डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विथ 40,000, डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट appropriation account of 40,000, debiting profit and loss suspense account of 80,000 and debiting profit and loss suspense account with 40,000। तो बच्चों देखो क्या होता है, रिटायरमेंट जो लेता है ना, कोई भी पार्टनर जब रिटायरमेंट लेता है तो वो क्या सोच समझ के लेता है कि इस डेट पे हम रिटायर होंगे, लेकिन जो डेथ होती है वो अनसर्टेन होती है, कभी भी डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पर 1 सितंबर को डेथ हो गई, तो डेथ के समय जब हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो क्या होता है, उसके लिए एक सस्पेंस अकाउंट खोलना होता है। ये हम पढ़ ही चुके हैं। 80,000 का प्रॉफिट है, पी की डेथ हुई थी, उसका शेयर कितना था 4/8, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 40,000। क्लियर हुआ? चलो अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है ये। असर्शन और रीजन है ये क्या है, असर्शन एंड रीजन। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। रीजन, goodwill is the value of the reputation of firm in respect of profit expected in future over and above the normal profit। select correct option। तो देखो बच्चों ये तो बहुत ही इजी है, इसमें दोनों ही A एंड जो R हैं दोनों ही करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे हम छू नहीं सकते, और गुडविल क्या है, किसी भी वैल्यू की रेपुटेशन को शो करता है जो फ्यूचर में उसे अर्निंग प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट। ठीक है, ये इसका सी सही ऑप्शन है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट देखो। Gurpreet, Vishal and Ananya are partner in a firm sharing profit and loss ratio 2:3:1. Vishal retire and balance of his capital amount after making a necessary adjustment of account of reserve, revaluation of assets and reassessment of liabilities 1,20,000. Gurpreet and Ananya agree to pay him 1,80,000। देखो यहाँ पर 3 पार्टनर थे, गुरप्रीत, विशाल एंड अनन्या। तीनों पार्टनर में से क्या हुआ, जो कौन सा पार्टनर, उनका रेशियो था 2:3:1। विशाल रिटायरमेंट उसने ले लिया। अब इन्होंने सब बैलेंस चेक किया तो इन्होंने देखा जो रिजर्व है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ का करने के बाद देखा कि उसको 1,20,000 मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको दिए 1,80,000। तो अब ये बोल रहे हैं कि बताओ कि फुल सेटलमेंट के दिए थे, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या बताना है। एक लाइन इसमें छूट गई, गुडविल की वैल्यू बताना था। गुडविल की वैल्यू बताना था, जो क्वेश्चन था उसमें गुडविल की वैल्यू बताना था। तो देखो जब 1,80,000 दिए हैं, 1,20,000 का सेटलमेंट हो रहा है, तो जो 60,000 है वो गुडविल की वैल्यू है, क्योंकि इसमें एक लाइन मुझसे छूट गई, गुडविल की वैल्यू बताना था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, गुडविल की वैल्यू होगी 60,000। तो बच्चों मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहना और एमसीक्यूज़ को देखते जाना। हर एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट ईयर में पूछा गया है। आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो यदि मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।